Hello students of class 4th. Today we will discuss our new concept and the concept is comparing fractions. First of all, we will discuss about comparing like fractions. Here I have one example to understand this comparing of like fractions. Find the greatest and smallest among like fractions. कुछ लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स नीचे, उसमें से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस बताने हैं। तो जैसे फ्रैक्शंस क्या हैं? 4/13, 9/13, 2/13 एंड 5/13। ये आपके क्या हैं? कुछ लाइक फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर जो डेनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं? सेम है। सो वी कंपेयर द न्यूमरेटर्स। तो हम न्यूमरेटर्स को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो जब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर न्यूमरेटर क्या है? यहाँ पर 9 है। और 9 अगर आपका ग्रेटर न्यूमरेटर है तो ग्रेटर फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? 9/13। दूसरा स्टूडेंट्स, जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है वो क्या है? 2 है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? 2/13। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमंग 5/11, 5/8, 5/16 एंड 5/23। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर्स हैं वो कैसे हैं? सेम है। द न्यूमरेटर्स आर इक्वल, सो वी कंपेयर द डेनोमिनेटर्स। तो इस केस में हम डेनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो द स्मॉलेस्ट डेनोमिनेटर इज़ 8। स्मॉलेस्ट डेनोमिनेटर कितना है? 8 है। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा? 5/8। अब ग्रेटेस्ट डेनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? 23। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा? 5/23। अब आ जाते हैं कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस पर। एग्जाम्पल क्या है? कंपेयर 9/14 एंड 7/12। इन दोनों फ्रैक्शंस को आपको कंपेयर करना है और ये दोनों फ्रैक्शंस आपके कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, 9/14, 7/12 हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट्स। 12 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आ जाएगा? 108। 7 मल्टीप्लाई 14 क्या आ जाएगा? 98। एज 108 ग्रेटर देन 98, तो आपका 9/14 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा 7/12 से। कुछ स्टेप्स भी लिखे हैं स्टूडेंट्स मैंने कंपेयरिंग करने के लिए, उनको भी देख लीजिए और अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। यस, स्टेप्स क्या क्या हैं? जैसे पहला है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड कंपेयर द प्रोडक्ट्स। आप क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करिए। तो ये जो मेथड है ये कहाँ से आया है? कंपेयर आफ्टर चेंजिंग टू लाइक फ्रैक्शंस। तो ये जो मेथड है ये आया है कि जब आप कोई भी फ्रैक्शन है और सबसे पहले आप उसको किस में चेंज करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, देन फिर आप उसको कंपेयर करेंगे। तो 9/14 और 7/12 इसमें आप क्या करेंगे? 14 और 12 ये आपके डेनोमिनेटर्स हैं अलग अलग फ्रैक्शंस के। तो आप क्या करेंगे? डेनोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो 14 है दैट इज़ द डेनोमिनेटर ऑफ वन फ्रैक्शन, उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डेनोमिनेटर ऑफ अदर फ्रैक्शन। तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्योंकि 12 जो है वो अदर जो फ्रैक्शन है उसका क्या है? डेनोमिनेटर। तो 12 की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करेंगे, फिर 12 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, तो क्या आएगा? 108/168। फिर 17/12 में आप 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो 14 है वो दूसरे फ्रैक्शन का क्या है? डेनोमिनेटर है।
तो 7 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 14 क्या आएगा 98 अपॉन 168। तो यहाँ पर ये आपके क्या बन गए दोनों लाइक फ्रैक्शंस 108 अपॉन 168 और 98 अपॉन 168 ये आपके लाइक फ्रैक्शंस आ गए। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर्स हैं हम उनको क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो न्यूमरेटर्स यहाँ पर क्या है 108 है और 98 है। तो 108 आपका बड़ा है 98 से, तो इसका क्या मतलब है कि जो 9 अपॉन 14 है वो आपका 7 अपॉन 12 से बड़ा फ्रैक्शन है। अब जो अगली हेडिंग है वो क्या है कंपेयरिंग अदर फ्रैक्शंस। हमें अदर फ्रैक्शंस को क्या करना है कंपेयर। जैसे हमें कंपेयर करना है 2:3 अपॉन 7 एंड 12 अपॉन 5 को। तो 2:3 अपॉन 7 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 अपॉन 7 17 अपॉन 7। सो now we compare 17 upon 7 and 12 upon 5। 17 upon 7 12 upon 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा 85 और 7 मल्टीप्लाई 12 क्या आएगा 84। यहाँ पर 85 आपका 84 से बड़ा है, तो 17 अपॉन 7 आपका 12 अपॉन 5 से बड़ा फ्रैक्शन रहेगा। इसीलिए जो 2:3 अपॉन 7 है वो आपका बड़ा हो जाएगा किससे 12 अपॉन 5 से। एक और एग्जाम्पल देखिए कंपेयर 3:5 अपॉन 18 एंड 4:3 अपॉन 20। यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट्स देखिए फ्रैक्शंस के जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं वो क्या है 3 है और 4 है। तो यहाँ पर आप 3 को 4 से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका 4 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब ये है कि जो 4:3 अपॉन 20 है वो आपका बड़ा हो जाएगा 3:5 अपॉन 18 से। एक और एग्जाम्पल कंपेयर 5:3 अपॉन 11 एंड 5:6 अपॉन 7। इसमें इंटीग्रल पार्ट्स आपके अब बराबर हैं, तो आप इंटीग्रल पार्ट्स को कंपेयर नहीं करेंगे। सो यू विल कंपेयर द फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ दीज टू मिक्स्ड नंबर्स। तो 3 अपॉन 11 is the fractional part of 5:3 upon 11 and 6 upon 7 is the fractional part of 5:6 upon 7. Now cross multiplication, therefore the products are 7 multiplied by 3। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को लिखिए 3 अपॉन 11 6 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा 21 और 6 मल्टीप्लाई 11 क्या आएगा 66। 66 आपका 21 से क्या है बड़ा है, तो 6 अपॉन 7 आपका 3 अपॉन 11 से बड़ा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 5:6 अपॉन 7 आपका 5:3 अपॉन 11 से बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप कंपेयरिंग करते हैं। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर 1 अपॉन 5 7 अपॉन 5 4 अपॉन 5 3 अपॉन 5 9 अपॉन 5। ये आपके क्या हैं कुछ लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे। सो अरेंजिंग दीज फ्रैक्शंस from smallest to the largest is known as ascending order। देखिए किस तरीके से करेंगे न्यूमरेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम न्यूमरेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा क्या है 1, उसके बाद 3, फिर 4, फिर उसके बाद 7, फिर 9।
तो फिर फ्रैक्शंस आप कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? 1/5, 3/5, 4/5, 7/5 और 9/5। एक नोट भी आपको लिखना है। नोट क्या है? फॉर इक्वल बॉटम फ्रैक्शंस, अगर आपके जो बॉटम फ्रैक्शंस हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं, तो ग्रेटर टॉप ग्रेटर फ्रैक्शन, जितना बड़ा आपका टॉप होगा उतना बड़ा आपका फ्रैक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर टॉप कौन सा है? 7 इन सभी फ्रैक्शंस में। तो 7/5 आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। सिमिलरली जो स्मॉलेस्ट टॉप है वो क्या है? वो क्या है? 1 है। तो 1/5 आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस भी निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे 2/17, 5/17, 1/17, 3/17, 6/17, 4/17। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर्स हैं वो आप सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। डिसेंडिंग का मतलब है कि आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन पहले लिखना है, फिर आपको उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट और फिर सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखना है। तो हम न्यूमरेटर्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। न्यूमरेटर्स में सबसे बड़ा आपका न्यूमरेटर है 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, फिर 1। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फ्रैक्शंस लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 6/17, 5/17, 4/17, 3/17, 2/17, 11/17, इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सभी फ्रैक्शंस अरेंज हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए हैं और उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इन फ्रैक्शंस में क्या खास बात है? इन फ्रैक्शंस में ये खास बात है कि इनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो सभी कैसे हैं? सेम है। तो 2/5, 2/7, 2/3, 2/11, 2/9, ये आपके कुछ फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3। फिर आप फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। 2/11, 2/9, 2/7, 2/5, 2/3। इधर आप एक नोट डाल के लिख लेंगे कि फॉर इक्वल टॉप फ्रैक्शंस, यहाँ पर जो टॉप फ्रैक्शंस हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं, सभी में 2 आपका कॉमन है। तो ग्रेटर बॉटम मतलब जैसे 11 है, इस एग्जाम्पल में 11 आपका क्या है? ग्रेटर बॉटम है, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो 2/11 आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स सुनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 2/3 को आप देखेंगे तो 2/3 में जो 3 है वो आपका क्या है? स्मॉलर बॉटम है। तो स्मॉलर बॉटम वाला इस केस में क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब 8/13, 8/17, 8/11, 8/15 और 8/9,
इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए और लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताइए। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो डेनोमिनेटर्स हैं हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो डेनोमिनेटर्स को जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया तो सबसे पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, मतलब हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करेंगे नंबर्स को। जैसे 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17। उसके बाद हम फ्रैक्शंस को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 8/9, 8/11, 8/13, 8/15, 8/17। तो यहाँ पर जो 17 है वो आपका क्या है, ग्रेटर बॉटम है। इट मीन्स कि ये आपका स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसी क्वेश्चन में जो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो आप मुझे लिख करके बताएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10B। Compare the fractions by shading and fill in greater than, less than और equal to। तो फर्स्ट है 2/3। 2/3 में आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 2/3 में आप क्या करेंगे कि 2 पार्ट्स को आप शेड कर देंगे और 1 पार्ट आपका कैसा रहेगा, अनशेडेड। फिर 1/3 में भी आप क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे और उसमें से कोई सा एक पार्ट आप शेड कर देंगे तो आपका 1/3 आ जाएगा। तो 2/3 और 1/3 में आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 2/3 और 1/3, इनमें जो आपके डेनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, डेनोमिनेटर्स आर सेम। तो डेनोमिनेटर्स आपके कैसे हैं, सेम हैं। तो आप क्या देखेंगे, न्यूमरेटर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर जिस भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ अ बिगर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 2 आपका क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से। तो इसका मतलब जो 2/3 है वो आपका 1/3 से बड़ा हो जाएगा। अब जो सी वाला पार्ट है उसको देखिए, 4/6। 4/6 में आपने एक हेक्सागन बनाया, उसके 6 पार्ट करे और उसमें से आपने 4 पार्ट्स क्या कर दिए, शेडेड कर दिए। सिमिलरली 3/6, इसमें आपने एक हेक्सागन बना दिया, उसमें से आपने उसके 6 इक्वल पार्ट कर दिए जिसमें से आपने 3 शेड कर दिए उसमें से। तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, 3/6। यहाँ पर 4/6 और 3/6 में आपके जो डेनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो 4/6 है और जो 3/6 है दे आर द लाइक फ्रैक्शंस। तो आप क्या देखेंगे, न्यूमरेटर्स, यू कंपेयर द न्यूमरेटर्स and greater numerator of the fraction will be called as greater fraction. तो 4 is greater than 3, 4 is greater than 3, it means 4/6 is greater than 3/6. E part
2/3 एक सर्कल बना लीजिए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, जिसमें से 2 पार्ट शेड कर दीजिए। सिमिलरली 2/5 एक सर्कल बनाइए और उसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिसमें से 2 पार्ट शेड कर दीजिए। तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/5। तो 2/3 और 2/5 इसमें आपके जो न्यूमरेटर्स हैं वो कैसे हैं? सेम हैं। तो आप क्या कंपेयर करेंगे? डिनोमिनेटर्स। तो जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, कि जो आपका 5 है वो आपका 3 से कैसा है? बड़ा है, तो वो वाला फ्रैक्शन आपका कैसा होगा? छोटा होगा। तो 2/5 आपका इस यहाँ पर कैसा फ्रैक्शन है? स्मॉलर फ्रैक्शन। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। सिमिलरली इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है। 2/3 2/5 ऐसे लिख लीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आ जाएगा? 10। और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 6। 10 इज ग्रेटर देन 6। इट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जी पार्ट 3/4 एक रेक्टेंगल बनाइए, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसमें से 3 पार्ट शेडेड कर दीजिए। तो आपका 3/4 बन जाएगा। फिर 5/6 उसमें आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगल बनाना है, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से आपको 5 पार्ट्स क्या करने हैं? शेडेड करने हैं। फिर आपको क्या करना है? ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 3/4 बड़ा होगा या फिर 5/6 बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप क्या करके देखेंगे? यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा? 18। और 4 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा? 20। 20 आपका कैसा है? 18 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो 5/6 है वो आपका 3/4 से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आई वाला पार्ट 5/9। 5/9 में आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से 5 पार्ट आप शेड कर देंगे। फिर 4/5 4/5 में भी आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से 4 पार्ट्स आप शेड कर देंगे। तो 5/9 और 4/5 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 और 4/5। इस तरीके से आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा? 25। और 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या आएगा? 36। तो 36 आपका बड़ा हो जाएगा 25 से। तो इसका मतलब ये है कि जो 4/5 है वो आपका बड़ा हो जाएगा 5/9 से। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड, फिल इन विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। पहला क्वेश्चन है 4/5 3/5। तो कंपेयर करके देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4/5 3/5। 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15। 20 is greater than 15, it means 4/5 is greater than 3/5। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 4 इज ग्रेटर देन 3। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। ग्रेटर टॉप, ग्रेटर फ्रैक्शन। सी पार्ट 1/9 और 2/9। यहाँ पर भी 1/9 और 2/9 कैसे फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं।
और लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो न्यूमरेटर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये है कि जो 2/9 है वो आपका 1/9 से बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। इट मीन्स कि इसमें लेस देन का साइन आ जाएगा। ई पार्ट 11/13, 9/13, ये भी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। सो वी विल कंपेयर न्यूमरेटर्स। 11 इज ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब है 11/13 इज ग्रेटर देन 9/13। थर्ड का ए पार्ट 3/5, 3/7, यहाँ पर न्यूमरेटर्स आर सेम, सो वी विल कंपेयर द डेनोमिनेटर्स। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो जो डेनोमिनेटर आपका बड़ा होगा वो आपका स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 3/5 है वो आपका कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3/7 से। नाउ नेक्स्ट पार्ट 4/9, 4/13। तो 4 आपका क्या है, न्यूमरेटर है। आप क्या कंपेयर करेंगे, डेनोमिनेटर। तो जिस भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा फ्रैक्शन होगा। तो 13 इज ग्रेटर देन 9, इट मीन्स 4/9 इज ग्रेटर देन 4/13। Similarly, we will compare in part D 8/15, 8/10। तो इसमें क्या करना है आपको कि न्यूमरेटर्स को आपको कंपेयर करना है। तो 15 इज़ ग्रेटर देन 10, जो 15 है वो 10 से कैसा है, बड़ा है। तो 8/10 आपका बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा किससे, 8/15 से। क्वेश्चन नंबर 4 2/4, 3/6। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का आएगा, लेस देन का आएगा और इक्वल टू का आएगा। तो 2/4 में आप क्या करेंगे, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, 1/2। और 3/6 में आप 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब है 2/4 इज इक्वल टू 3/6। नाउ सी पार्ट 5/10 और 10/20। तो 5/10 में हम 5 से अगर मैं इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन 1/2। और 10/20 को अगर मैं 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 1/2। इट मीन्स 5/10 इज इक्वल टू 10/20। ई पार्ट 6/15 एंड 7/16। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं दोनों फ्रैक्शंस के। तो उस केस में आप क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आप कोई से भी दो फ्रैक्शन लिखते हैं और उनका क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6/15, 7/16, इनका हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 16 6 का क्या आया, 96, और 7 × 15 क्या आया, 105। तो यहाँ पर 105 कैसा हो गया, बड़ा हो गया किससे, 96 से। तो इसका मतलब है जो 7/16 है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 6/15 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट 4:1/2 एंड 3:1/3। 4:1/2 को पहले आप क्या करिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 2 × 4 + 1/2 यानी कि 9/2। 3:1/3, 3 × 3 + 1/3 यानी कि 10/3। 9/2 और 10/3, इनको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो
कैसे करेंगे? 9/2, 10/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 ज़ा 27, 10 2 ज़ा 20, 27 इज ग्रेटर देन 20। इट मीन्स 4:1/2 is greater than 3:1/3. Now D part, 3:3/5 and 3:4/7। इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स की जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसा है? सेम है। तो वी विल कंपेयर 3/5 एंड 4/7। तो 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20। After cross multiplying we get, so 21 is greater than 20. It means 3:3/5 is greater than 3:4/7. Now F part, 2:7/8 and 2:9/10। इस क्वेश्चन में भी जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसा है? सेम है। सो वी कंपेयर 7/8 and 9/10। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 10 ज़ा 70 और 9 8 ज़ा 72। तो आपका 72 इज़ ग्रेटर देन 70। इट मीन्स 2:9/10 इज़ ग्रेटर देन 2:7/8। नाउ H पार्ट, 1:1/6 एंड 8/7, इनको हमें कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे? 1 × 6, 6 + 1/6 यानी कि 7/6। एंड 7/6 एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन क्या है? 8/7। इन दोनों को कंपेयर करना है। तो 7 7 ज़ा 49, 6 8 ज़ा 48, 49 इज़ ग्रेटर देन 48। तो क्या आ जाएगा? 1:1/6 इज़ ग्रेटर देन 8/7। J पार्ट, 9:3/4 और 9:6/8। इस क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट सेम होने की वजह से वी विल कंपेयर फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट्स क्या हैं? 3/4 है और 6/8 है। तो 3/4 हम एक जगह लिख लेंगे और 6/8 हम एक जगह लिख लेंगे। फिर हम क्या कर देंगे? इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 3 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। ये दोनों कैसे आ गए? बराबर। तो 9:3/4 इज इक्वल टू 9:6/8। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स कि आप जब भी सुबह को उठें तो उठ कर के अपने मम्मी पापा के पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। यहाँ तक कि जो भी आपके बड़े हैं उन सभी के आप पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और अपनी जो ज़िंदगी है उसमें आगे बढ़ें। तो आई थिंक स्टूडेंट्स कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। So thank you for watching this video. Good luck.